दोस्तों नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा है और यह जगत बहुत विशाल है। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो दुनिया के बारे में सब कुछ जान गया हो। हाँ, कोई एक क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन सिर्फ अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर सकता है। जीवन के दायरे इतने विस्तृत हैं, जीवन में इतने क्षेत्र हैं, इस जगत में जानने के लिए इतनी सारी चीजें हैं जिसे एक व्यक्ति कभी भी नहीं जान सकता। और फिर अगर एक विषय की बात करें, एक क्षेत्र की बात करें, तो वह क्षेत्र भी इतना विशाल है, इतनी सारी चीजें हैं उस दुनिया में है, इतने सारे रहस्यों से यह दुनिया भरी हुई है कि सब कुछ जान लेना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। हाँ, आदमी को सब कुछ जान लेने का भ्रम जरूर पैदा हो सकता है और भ्रम पैदा भी होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ कभी नहीं जान सकता, क्योंकि इतने सारे रहस्यों को जानने के लिए मनुष्य के पास एक लंबी उम्र होनी चाहिए, एक लंबा जीवन होना चाहिए। हजारों लाखों वर्षों का अगर जीवन मिल सके तो शायद आदमी जानने में कामयाब हो सके, लेकिन इतना लंबा जीवन आदमी की कभी भी नहीं हो सकती। लाखों वर्ष की जीवन कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए एक मनुष्य कभी भी इस दुनिया में सब कुछ नहीं सीख सकता। इस जिंदगी के दायरे बड़े अजीब हैं, लेकिन चंद दिनों के जीवन में आदमी को भ्रम हो जाता है कि वह दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वह दुनिया के बारे में सब कुछ जान गया, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम होता है, सच्चाई नहीं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह सोचने लगता है कि मैं दुनिया की सारी चीज़ें जान गया हूँ, तो यह समझ लेने की आवश्यकता है कि उसके दिमाग को लकवा लग गया है। और अंग्रेजी में कहावत है कि परफेक्शन इज मेंटली पैरालिसिस, अर्थात अगर आदमी यह सोच ले कि मैं सब कुछ जान गया हूँ, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग को लकवा लग गया है, उसका और विकास संभव नहीं है। और जो विकास करना चाहते हैं उनके भीतर यह भाव होना चाहिए कि वह कुछ नहीं जानता, उसे जानने के लिए बहुत कुछ इस दुनिया में बाकी है, और जितना भी जान सकता है उतना बहुत है। छोटे से उम्र में, ये छोटी सी आयु में मनुष्य जितना भी सीख ले वह कम है, और सीखने के लिए हर पल कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हर घटने वाली घटना, बीतने वाला हर क्षण हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। अगर हम जागरूक होकर के इनके बारे में सीखने का प्रयास करें, सीखने की अगर हमारे पास ललक हो, जिज्ञासा हो, तो हम हर कदम, हर पल में कुछ सीख सकते हैं, और जीवन में घटने वाली हर घटना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और सीखते सीखते एक दिन हम उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे भीतर जो भ्रम था कि हम सब कुछ जान गए हैं, वो सिर्फ भ्रम ही है, सच्चाई नहीं। और यह भ्रम समाज के अधिकांश लोगों के मन में घर कर गया है। अधिकांश लोग अपने को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझते हैं, और इसी अहंकार के कारण आदमी आज निराशा और तनाव से घिरा हुआ है। इसी भ्रम के कारण आदमी अपने ही हाथों अपना जीवन नरक बना रखा है। मनुष्य अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गया है। आज जो मनुष्य के सामने इतने दुख, तनाव और पीड़ाएं दिखाई देती हैं, वह सब उसके अपने निर्मित किए हुए हैं। जाने में या अनजाने में निर्मित तो उसी ने किया है, और अपने ही निर्मित किए हुए जाल में, अपने ही बनाए हुए जाल में वह उलझ कर रह गया है। और जहाँ भी तक नजर जाती है, अगर हम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के संबंध में भी जाने, तो हम पाएंगे कि चारों तरफ निराशा, दुख, पीड़ा और तनाव से आदमी का जीवन घिरा हुआ है।
और हर आदमी, समाज का हर आदमी अपने इन तनावों के लिए, अपने इन दुखों के लिए, अपने इन असफलताओं के लिए किसी न किसी को दोषी ठहराता है। आदमी अपने हर दोष का इल्ज़ाम दूसरे के सर पे लगाता है। वो अपने पड़ोसियों के सर पर लगाएगा, अपने रिश्तेदारों के सर पे लगाएगा, अपने मित्रों के सर पर लगाएगा, अपने शत्रुओं के सर पे लगाएगा, लेकिन कभी भी इसकी जिम्मेदारी वो अपने आप पर लेने के लिए तैयार नहीं होता। कभी भी वह अपनी जिम्मेदारी से बचने का पूरा प्रयास करता है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, दूसरों को धोखा देने में सफल हो सकते हैं, लेकिन हम इस प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि प्रकृति विशाल है और प्रकृति कुछ भी अपने पास उधार नहीं रखती। हम जो भी प्रकृति को देते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यवहार हो, कोई विचार हो, प्रकृति उसे कई गुना करके हमें वापस लौटाती है। यह प्रकृति का नियम है। और अगर हम बुराई करते हैं, बुरे विचार रखते हैं, तो प्रकृति भी उसे कई गुना वापस करके हमें भेज देती है। और इसीलिए हमारे जीवन में इतने दुख और तनाव हैं। दुख और तनाव से बचने के लिए यह ज़रूरी है कि हम अच्छा व्यवहार करें, हम दूसरों के प्रति आदर का भाव रखें, कभी दूसरों को धोखा न देने की बात करें, इस तरह के विचार रखें कि हम लोगों की भला करें जितना तक हो सकता है, हम लोगों का भला करें जितना हो सकता है, हम अच्छे विचार लाएं, जितना अच्छा हो सकता है हम अच्छा कर्म करें, तभी हमारे जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।